गोयल साहब, जो 5 सूत्री फॉर्मूला डिसाइड हुआ है मॉस्को में, उस पर अमल कराने की रणनीति बनाना और दबाव डालना चीन पर, आपको लगता है यह काम भी बहुत जरूरी है? क्योंकि ऐसे तो मानेगा नहीं चीन। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो 5 सूत्रीय बातचीत हुई है, 5 सूत्र निकल करके सामने आए हैं, उसमें अगर देखा जाए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में पहले बातचीत नहीं हुई हो या समझौते नहीं हुए हो। दिक्कत यह है कि चीन समझौते करने के बाद उन पर अमल नहीं करता है ये। बिल्कुल। और जो अभी जो सिचुएशन चल रही है वो इसीलिए है कि चीन बाकायदा बराबर हमारी सीमा जो LAC के अंदर आकर के स्टेटस चेंज कर रहा है। तो इसके समझौते जो बातचीत होने के बाद भी इस बात की कोई संभावना नहीं है कि चीन अपने आप ये सारे कार्रवाई बंद कर देगा या जो सैन्य कार्रवाई चल रही है उससे पीछे हट जाएगा। तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि चीन की अगर सैन्य कार्रवाई हो तो उसको रोकना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तैयार भी रहना पड़ेगा और दबाव भी कहीं ना कहीं बरकरार रखना पड़ेगा चीन पर। और इसी की स्ट्रैटेजी इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है हिंदुस्तान की तरफ से। एक और बड़ी खबर, समंदर में चीन के खिलाफ यूएस की बड़ी तैयारी सामने आई है। साउथ चाइना सी में यूएस नेवी तैनात करेगी ड्रोन, हवा और पानी के अंदर मार करने वाला ड्रोन। 2021 तक साउथ चाइना सी में ये तैनाती रहेगी। तो इसे चीन के खिलाफ अमेरिका की साउथ चाइना सी में बड़ी प्लानिंग आप कह सकते हैं। समंदर में चीन के खिलाफ यूएस की बड़ी तैयारी सामने आई है और यह भी साफ कर दिया गया है कि इन ड्रोन्स की तैनाती 2021 तक रहेगी। 2021 तक साउथ चाइना सी में अमेरिका की यह चुनौती बरकरार रहेगी। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की तमाम महाशक्तियां इस वक्त साउथ चाइना सी में घेरती हुई नजर आ रही हैं चीन को। सैबलदास गुप्ता साहब, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? चीन के लिए अपने आप में यह बहुत बड़ी चुनौती है, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों की तरफ से। चाइना, ऐसे लगता है कि जिस चाइना के बारे में जो लोग कहते थे कि बहुत सुलझा हुआ है और समझदारी से कदम उठाता है, ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ। वो बहुत सारे मिसकैलकुलेशंस कर रहा है। देखिए, एक तो आप मॉस्को में मीटिंग कर रहे हैं तो सारी दुनिया की नजर अब बॉर्डर पे है, लद्दाख पर है। सारी दुनिया की जो स्पाई सैटेलाइट है वो अब लद्दाख पे नजर रखेगी, इसलिए उसके लिए वो अब आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, साउथ चाइना सी में वो अमेरिका के साथ कैसे डील कर रही है, सारी दुनिया की नज़र उसके ऊपर है। पूरे यूरोप में, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरे यूरोप में एक एंटी चाइना हवा चला है। ऑस्ट्रेलिया तो खुल के सामने आई है। ऐसे हालात में चीन अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेट कर रहा है। मैं मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन है, सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा माल बिकता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। वो अपने आप को कोने में फिट कर रही है। उसका कोई सपोर्ट बेस खत्म हो रहा है, खास करके मुस्लिम सोसाइटी में। और आपने जो उइगर मुसलमानों की बात करी, वहाँ एक और बात है। टर्की जो मुसलमानों का मुस्लिम देश है और यूरोप में है, वो बहुत खुल के नाराज है, क्योंकि उइगर मुसलमान जो है वो और टर्किश मुसलमान एक प्रकार के रिश्तेदार है। अगर ये आगे बढ़ती है तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उनके सेंट्रल। बिल्कुल ठीक बात सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।